अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज आपसे कुछ जनरल बातें डिस्कस करने के लिए दिल चाह रहा था, तो सोचा कि आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। और ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए दिल चाह रहा था, तो सोचा कि आप लोगों के साथ मिलकर शुक्र अदा कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह के सफ़र में अल्लाह पाक ने बहुत आसानी फरमाई है और चीज़ें बहुत निखर कर सामने आई हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जब हम खुद अपनी इनर हीलिंग करके ख़ुद को चेंज कर लेते हैं तो फिर आसानियाँ हमारी तरफ लपकने लगती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने खुद ख़राब कर रखी होती हैं, वो ठीक होने लगती हैं। तो इसलिए हर लम्हा अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अब जिन चीज़ों से हमें चिढ़ होती है उन चीज़ों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। मसलन कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है अपने घर में, तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू करें, क्योंकि ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कई चीज़ों से चिढ़ है, तो उनके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू किया और वो मेरे लिए आसान होना शुरू हुई हैं। अल्लाह पाक फिर रास्ते बनाना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक सिस्टर ने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी मेरे साथ कि उनका घर छोटा था और वो अपने घर को कोसती रहती थी कि हमारा घर छोटा है, हमारा घर छोटा है। तो वो बड़े घर में शिफ्ट नहीं हो पा रही थी। बहुत अरसा लगा उनको इस चीज़ में, लेकिन जैसे ही उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सफ़र शुरू किया, उसमें उनको इस चीज़ की समझ आई कि जिस चीज़ से हम जितना चिढ़ते हैं, जितना हम उसको कोसते हैं, उतनी ही वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए उन्होंने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मुझे इस चीज़ के लिए शुक्र अदा करना चाहिए कि ये घर मेरे पास है, नेमत है ये। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू किया अपने घर के लिए और घर की हर चीज़ को देख के अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ ही दिनों में उनको जो है वो उनके हस्बैंड को घर ऑफ़र हो गया उनकी कंपनी की तरफ से, और वो बड़ा बंगला था और साथ में गाड़ी भी थी। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत शौक़ के साथ ये स्टोरी शेयर की कि वाक़ई ही भई ये तो मिरेकल हो जाता है। हम लोगों ने इस चीज़ को समझा नहीं था पहले। ये तो चीज़ अटल है, अज़ल से है। अल्लाह पाक ने जब खुद फरमा दिया कि तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूँगा, तो फिर इसमें कोई नफ़ी वाली बात तो रह ही नहीं जाती। हम लोग इसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें समझने में कोताही हुई। हमने इस चीज़ को इस तरह से समझा कि बस हम शुक्रगुज़ार हैं, हम कहते रहे कि हम शुक्रगुज़ार हैं, लेकिन हमारे दिलों में शुक्र नहीं था। हमने बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए खुद ख़राब कर रखा था। तो ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि उन बहन ने अपने घर के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू किया, तो साथ ही वो बड़े घर में शिफ्ट हो गई और वो बहुत खुश थी। वो कहती मैं बहुत सालों से इस छोटे घर को कोस रही थी कि ये घर छोटा है, इसमें रहा नहीं जाता, ये है वो है, लेकिन जैसे ही उन्होंने शुक्र अदा करना शुरू किया, साथ ही बड़ा घर मिल गया। इसी तरह से मैं भी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ थोड़े से इश्यूज़ चल रहे थे, तो मैंने उन चीज़ों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो जो एक बाउंड्री बन गई थी, या एक बन गया था, एक दायरा बन गया था जिसमें मैं फंसी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें से निकल गई हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें चलते फिरते करने की होती हैं, चलते फिरते। ज़रूरी नहीं होता कि इनके लिए हमने बहुत कोई स्पेसिफ़िक टाइम निकालना है। और दूसरा, मैं हर दफ़ा आप लोगों से कहती हूँ कि मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें। मेडिटेशन के लिए स्पेशल टाइम बेशक ना निकालें, थोड़ा सा टाइम निकालें नमाज के बाद, या वैसे ही जब आप लेट जाती हैं चारपाई के ऊपर, उस वक़्त मेडिटेशन कर लीजिए, 4-5 मिनट कर लीजिए, इट्स ऑलराइट। जितना भी टाइम आपको मिलता है, मैं ज़रूरी नहीं कहती कि आपने आधे घंटे की करनी है, 15 मिनट की करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने करनी ज़रूर है। चाहे आप 1 मिनट की क्यों ना करें, उससे ये कि आपका सीक्वेंस बनेगा और फिर आप
जब आप कंफर्ट जोन में जाना शुरू होंगे ना मेडिटेशन से, तो आप फिर उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इंसान को अपना सुकून बहुत प्यारा होता है। इसलिए जो है वो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। दिन के किसी भी हिस्से में करें, कभी भी करें, किसी वक्त भी करें। मेडिटेशन तो आप किचन में खड़े खड़े भी कर सकती हैं, कि आप 2 मिनट निकाल के वहाँ पे भी मेडिटेशन कर सकती हैं। उसमें कुछ नहीं आपने करना, जस्ट सांसों पे फोकस करना है और खामोश खड़े रहना है। ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, आपके दिमाग को सुकून मिलेगा और आपकी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। मज़ा आने लगता है ना जब, तो फिर आप वक़्त निकाल ही लेते हैं। फिर चाहे आप कहीं भी हों, किसी भी कंडीशन में हो, खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे इंसान मेडिटेशन कर लेता है। और एक चीज़ और इसमें ऐड करती चलूँ, जब आप खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे मेडिटेशन करने के काबिल हो जाते हैं, तो फिर साथ में अल्लाह के ज़िक्र को भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। जब थोड़ी सी मेडिटेशन कर लें, साथ में ही अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहते रहिए, तो आपके लिए आसानियाँ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दुआ है और ला इलाहा इल्लल्लाह बेहतरीन ज़िक्र है। तो इन चीज़ों को भी ज़िंदगी का हिस्सा रखिए, क्योंकि अल्लाह रसूल से दूर होकर हम कुछ भी नहीं हैं, फिर हम ज़ीरो हो जाते हैं। तो यही मसला है कि हम जो हैं वो दुनियादारी में खो जाते हैं और दीन को छोड़ देते हैं। तो दीन को नहीं छोड़ना, साथ साथ ही अपनी नमाज़ कुरान का ख्याल रखिए और साथ में ही सबको लेकर चलिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।